औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यू नाइन्थ की एक्सरसाइज 4.2 आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और स्टूडेंट्स, नाइन्थ की 2 बुक्स बाज़ार में आ चुकी हैं न्यू नाइन्थ की, तो आप लोगों ने जो सेकंड टाइम बुक आई है वो वाली परचेज़ करनी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि न्यू बुक्स कौन सी है और ओल्ड बुक कौन सी है, क्योंकि दोनों बुक्स में सिर्फ चंद चीज़ों की चेंजेस की गई है। सो जो यहाँ पे प्राइस लिखी होती है वहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंटल लिखा हुआ है टाइटल के अंदर, तो आप लोगों ने वो वाली बुक नहीं लेनी, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट के लिए आई थी। आप लोगों ने एडिशन वाली बुक लेनी है, ठीक है, फर्स्ट एडिशन जिस पे लिखा होगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ वो बुक भी शेयर करूँगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। स्टूडेंट यू नो दैट जहाँ भी ये वर्ड फैक्टराइज यूज़ होगा इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने जो आंसर देना है वो प्रोडक्ट फॉर्म में देना है, यानी आपका जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। वो 2, 3 और मोर देन 2, 3 टर्म्स भी हो सकता है। और ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कहते हैं ऐसी टर्म्स जिनके बिटवीन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन यूज़ हों, इक्वल या लेस दैन ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल, नॉट इक्वल के सिंबल यूज़ ना हो, उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है। और स्टूडेंट इसके अंदर जो हम फार्मूला ज़्यादा कॉमनली यूज़ करेंगे वो है a प्लस बी का होल स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। और इसी तरीके से एक फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे a स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये रेफरेंस के तौर पे आप फार्मूलाज हर क्वेश्चंस में हर पार्ट में लिख सकते हैं जहां इनका इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट हमारे पास न्यू बुक्स एक्सरसाइज 4.2 नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 4x की पावर 4 प्लस 81y की पावर 4। स्टूडेंट ये जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस है, सबसे पहले जो हम टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप 1 क्या है फैक्टराइजेशन की। एक तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आपके पास जो भी क्वेश्चंस आए, सबसे पहला काम आपने फैक्टराइज के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि ये देखना है कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अब देखिए 4 और 81 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, x की पावर 4 है, y की पावर 4 है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अब हम फर्दर देखेंगे इसको। अब देखिए स्टूडेंट, क्या ये फर्स्ट वैल्यू किसी का स्क्वायर बन रही है? तो देखें 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बन रहा है और x की पावर 4 जो है वो x स्क्वायर का स्क्वायर बन रही है। तो यानी 4x की पावर 4 को हम 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 81 9 का स्क्वायर है और y की 4 जो है वो y स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यानी इसको हमने लिख दिया 9y स्क्वायर का स्क्वायर। फैक्टराइज के क्वेश्चन में स्टूडेंट जब भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ जाए, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास आ रहा है तो 2ab की कमी है। तो हम क्या करेंगे, 2ab अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। सो 2a क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यूज़ के इनसाइड स्क्वायर वाली रकम लिखी होगी, होल स्क्वायर के इनसाइड जो भी रकम होगी वो a होगा। तो 2a आ गया। और b क्या होगा, जो दूसरी टर्म में इनसाइड लिखा होगा होल स्क्वायर के, वो आपका b आ गया। तो ये क्या बन गया, 2ab। अब इन मैथमेटिक्स आप लोग ये भी जानते हैं कि जब भी किसी नंबर को ऐड किया जाता है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है ताकि उसका इफेक्ट ना रहे। तो इसी वैल्यूज़ को आपने सब्ट्रैक्ट भी कर देना, -2 2x स्क्वायर इंटू 9y स्क्वायर, यानी 2ab प्लस भी कर दिया, 2ab माइनस भी कर दिया। अब स्टूडेंट इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये तीनों वैल्यू जब मिलेंगी तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा कि जो फर्स्ट वैल्यूज़ का स्क्वायर होगा वो रकम लिखनी है और फिर सेकंड वैल्यू का जो स्क्वायर होगा वो लिखनी है। अगर प्लस 2ab स्टार्ट में है तो प्लस आ जाएगा बिटवीन, अगर -2ab स्टार्ट में है तो माइनस आ जाएगा। मोस्टली हम प्लस ही लेते हैं। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस
अब ये तीनों टर्म्स मिलके एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4, 4 9 the 36, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमारे पास 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये फर्स्ट वैल्यूज एज इट इज़ आ गई, माइनस 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, एक्स स्क्वायर एक्स का, वाई स्क्वायर वाई का, यानी स्टूडेंट 6 वाई का होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ एक फार्मूला बन गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यू नो दैट स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी टू वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, बिटवीन माइनस का साइन हो तो उन वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस। तो हम लोग भी इसी तरीके से करेंगे। फर्स्ट वैल्यूज़ क्या है, होल स्क्वायर के इनसाइड 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये ए हो गया, और दूसरी वैल्यूज़ क्या है 6xy इनसाइड द ब्रैकेट, ये बी हो गया। इन दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस कर दिया और इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा माइनस कर दिया, तो ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट है, यही कंसेप्ट हम इंशाल्लाह आगे भी यूज़ करते हैं। तो जो रखिएगा, पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो जो है वो पूरी एक्सरसाइज 4.2 की बनाई जाएगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। ए की 4 जो पावर है इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर, और 64 8 का स्क्वायर होता है, और बी की पावर 4 जो है वो बी स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो देखिए मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। जब मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा तो मैं अपनी तरफ से 2ab ऐड भी कर लूँगा, 2ab माइनस भी कर लूँगा। तो 2a और b मैंने ऐड भी कर दिया और माइनस 2ab मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब देखो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 8 the 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर, यानी ये 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या बन गया, 4ab का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें वही फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। टू वैल्यूज़ का होल स्क्वायर हो, बिटवीन माइनस का साइन हो तो एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड टाइप। अच्छा, जो थर्ड पार्ट आया स्टूडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें 3 टर्म्स आ गई, इससे पहले दोनों पार्ट्स के अंदर 2 टर्म्स आई थी। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन को अरेंज करना है। अक्सर बच्चों को यहाँ परेशानी होती है कि वो देखते हैं कि देखें एक्स की 4 जो है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, 4x स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है, वो इस पर फार्मूला लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने स्टूडेंट्स। आपने जो फर्स्ट वैल्यू लेनी है, देखें जो फर्स्ट वैल्यूज़ आप ले रहे हैं वो क्या है, एक्स की 4। अब एक्स की 4 किसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। तो आपने सेकंड वैल्यूज़ वो लेनी है जिसमें एक्स स्क्वायर ना आए, ठीक है, यानी फिर हम क्या लेंगे, कांस्टेंट। क्योंकि अगर हमने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज़ ले ली और साथ दूसरी वाली वैल्यूज़ भी ले ली एक्स वाली ही, तो फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट वैल्यूज़ का स्क्वायर होगा वो थर्ड वैल्यूज़ में मौजूद होना चाहिए। इस लिहाज से फिर आपने क्या अरेंज करना है, एक्स की 4 प्लस 16 और 4x के एंड पे आ जाएगा। अब देखें जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ है इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। एक्स की 4 को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 4 को लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, तो 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर आ गया। तो क्या करेंगे, 2ab अपनी तरफ से ऐड कर देंगे 2ab और माइनस कर देंगे 2ab, और ये 4x स्क्वायर एज इट इज़ ही एंड पे आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 4 the 8x स्क्वायर, और ये प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब 8x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस कर दिए। अगर माइनस क्यों किए, ये सवाल आपके जहन में आ सकता है। तो जब भी स्टूडेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट साइन होते हैं, तो हम वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर के साथ बड़ी वाली वैल्यूज़ का साइन लगाते हैं। तो ये माइनस का था, ये प्लस का था, सो 8 में से 4 माइनस कर दिए 4 आ गया और साइन बड़ी वाली वैल्यूज़ का आ गया। अब देखिए स्टूडेंट ये जो 4x स्क्वायर है, अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो देखें जी फर्स्ट वैल्यूज़ तो एज इट इज़ ही आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और जो 4x स्क्वायर था वो बन गया 2x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ देखें फिर वही फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इन वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में देखें एक्स की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये जो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर जो है वो थर्ड टर्म में आना चाहिए। इसका मतलब ये टर्म लास्ट पे चली जाएगी और 1 को हम स्टार्ट में लिख लेंगे, यानी एक्स की 4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स के। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है।
वैल्यूज़ को अरेंज करने का अगर आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, सो एक्स की 4 को क्या लिख लेंगे, एक्स स्केयर का स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस 2ab माइनस कर दिया, ठीक है, और 2x स्केयर ये हमने प्लस कर दिया, ठीक है, और माइनस 14x स्केयर एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जी स्टूडेंट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab हमने ऐड कर दिया और 2ab हमने माइनस भी कर दिया और माइनस 14x स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ये a प्लस बी का होल स्केयर बन गया, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर मल्टीप्लाई 1 ये 2x स्केयर आ गया माइनस का, और ये माइनस 14x स्केयर एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट ये फर्स्ट वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई, सेम साइन है, जब भी सेम साइन होते हैं तो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 14 और 2 16x स्केयर आ जाएगा, हमारे पास माइनस 16x स्केयर आ गया। और स्टूडेंट माइनस 16x स्केयर को हम लिख लेंगे 4x का होल स्केयर। तो देखें यहाँ फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी एक दफ़ा प्लस कर देंगे एक दफ़ा माइनस कर देंगे। आप चाहें तो इनको अरेंज करके लिख सकते हैं, सबसे बड़ी पावर एक्स स्केयर, उसके बाद एक्स वाली वैल्यूज़ फिर कांस्टेंट, इस तरह यहाँ भी एक्स स्केयर फिर एक्स वाली वैल्यूज़ और फिर कांस्टेंट। अगर आप इस फॉर्म में भी लिख दें तो वो भी ठीक होगा, लेकिन इस फॉर्म में लिख लेना बेहतर है। इसी तरीके से स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट देखेंगे, एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 9y की 4। अब स्टूडेंट देखें एक्स स्केयर का स्केयर, तो एक्स स्केयर किस में आ रहा है, इस टर्म में, तो ये टर्म लास्ट पे चली जाएगी, तो एक्स की 4 प्लस 9y की 4 माइनस 30 एक्स स्केयर आ गया। अब एक्स की 4 को स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे, एक्स स्केयर का स्केयर, और 9 3 का स्केयर है, y की 4 y का स्केयर है, सो 3y स्केयर का स्केयर हो गया। तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्टूडेंट बन गया, 2ab अपनी तरफ से ऐड करना है, 2ab अपनी तरफ से माइनस करना है, और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट ये फार्मूला हमारे पास बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab यानी a प्लस बी का होल स्केयर, और 2 3 दा 6x स्केयर वाई स्केयर, और माइनस 30x स्केयर वाई स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब देखिए सेम साइन है तो इनको ऐड कर लेंगे, 36x स्केयर वाई स्केयर बन गया, और 36x स्केयर वाई स्केयर स्टूडेंट 6xy का होल स्केयर होगा। तो यहाँ वही फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक दफ़ा प्लस कर लेंगे a प्लस बी और एक दफ़ा a माइनस बी। स्टूडेंट क्योंकि कंसेप्ट वही है इसलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हम लोग इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसका आप 6 पार्ट की तरफ आते हैं। तो 6 पार्ट स्टूडेंट्स अगर देखें तो इसमें छोटी सी मिस्टेक आई थी एक्सपेरिमेंटल बुक में, जिसको बाद में जो बुक चेंज हो के आई है उसमें चेंज भी हो गई है, ठीक कर दी गई है। एक्स की 4 प्लस 11 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4, ये क्वेश्चन था। कुछ बच्चों की बुक्स में ये क्वेश्चन होगा, आपने प्लस 11 एक्स स्केयर वाई स्केयर की जगह पे माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर लिख लेना है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इसी तरीके से इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स आ रही हैं बुक्स में चेंजिंग की जा रही है, लेकिन क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बुक्स बन रही है तो डेफिनेटली इंसान से गलतियां हो सकती हैं, तो कंप्यूटर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं और किसी टीचर ने जो बनाई है बुक उससे भी गलती हो सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंशाल्लाह जो आपके टीचर्स हैं वो इसको साथ साथ करेक्ट करते जाएंगे। तो स्टूडेंट देखें एक्स स्केयर का स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म किसका स्केयर है, एक्स स्केयर का स्केयर है। सो एक्स स्केयर इसमें आ रहा है तो ये लास्ट पे आ जाएगा, और एक्स की 4 प्लस वाई की 4 आ जाएगा। स्टूडेंट एक्स की 4 को लिख लेंगे एक्स स्केयर का स्केयर, वाई की 4 को लिख लेंगे वाई स्केयर का स्केयर, 2ab ऐड भी कर दिया, 2ab माइनस भी कर दिया, और ये 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर एज इट इज़ आ गया। स्टूडेंट्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्केयर। ये किसका फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्केयर, और ये माइनस 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर और माइनस 7 एक्स स्केयर वाई स्केयर ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और इनको जब हम सेम साइन है तो ऐड कर लेंगे, 9 एक्स स्केयर वाई स्केयर बन जाएगा। स्टूडेंट 9 एक्स स्केयर वाई स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, 3xy का होल स्केयर। अब देखिए 2 वैल्यूज़ का होल स्केयर हो जी स्टूडेंट, यहाँ देखें तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर है, तो दोनों वैल्यूज़ को एक दफ़ा प्लस कर लेंगे एक दफ़ा माइनस कर लेंगे, और फिर इसको यहाँ पे अरेंज कर दिया गया, पहले एक्स स्केयर वाली फिर एक्स वाली और फिर कांस्टेंट यानी वाई स्केयर वाली। इसी तरह यहाँ भी एक्स स्केयर वाली फिर एक्स वाली और फिर वाई स्केयर वाली। इसी तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मैंने आपको पहले बता दिया फैक्टराइज जो है प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर देगी आपको। आपने जितने क्वेश्चंस किए सब में प्रोडक्ट फॉर्म आई। एक्सप्रेशन डिफरेंट वैल्यू जिनके बिटवीन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साइन यूज़ होते हैं। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 3 कैटेगरीज यूज़ होंगी। सबसे पहली कैटेगरीज हमारे पास
ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस डी प्लस के। यहाँ स्टूडेंट क्या होगा कि फर्स्ट टू टर्म सेम होंगी। जब भी किसी क्वेश्चन को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जी स्टूडेंट्स, इन थ्री टाइप्स की मदद से हमने ये सवाल सॉल्व करना है, जिसमें ये टाइप नंबर 1 आ रही है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 प्लस 1। तो हमने इसको इस तरीके से अरेंज करना है। ये देखें ये वाली टाइप बन रही है सेकंड टाइप, कि फर्स्ट टू का सम जो है वो लास्ट टू के इक्वल हो। तो 1 प्लस 2 और 3 प्लस 4, ये 1 प्लस 2 3 होता है और 3 प्लस 4 7 होता है, यानी अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं 1 प्लस 4 5 और 2 प्लस 3 5। सो अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 1 x प्लस 4, ठीक है, इसको अरेंज कर लेंगे और x प्लस 2 x प्लस 3 इसको अरेंज कर लेंगे। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई x एक्स स्केयर, x मल्टीप्लाई 4 4x, 1 मल्टीप्लाई x 1x और 1 मल्टीप्लाई 4 4। इसी तरीके से x मल्टीप्लाई x एक्स स्केयर, x मल्टीप्लाई 3 3x, 2 मल्टीप्लाई x 2x और 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 वैसे ही आ गया। अरेंज कर लें x स्केयर 4x प्लस 1x 5x और 4 वैसे ही आ गया। x स्केयर 3x प्लस 2x 5x और 6 वैसे ही आ गया प्लस 1। अब देखो स्टूडेंट, इस फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अगर देखें तो टाइप 1 बन रही है, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अगर टू टर्म फर्स्ट वाली टू टर्म सेम हो तो हम उसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। अच्छा, जब हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे तो ये y प्लस 4 बन जाएगा और ये y प्लस 6 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस 4 y प्लस 6 प्लस 1। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनको अगेन मल्टीप्लाई कर देना है। y मल्टीप्लाई y वाई स्केयर, y मल्टीप्लाई 6 6y, 4 मल्टीप्लाई y 4y, 4 मल्टीप्लाई 6 24 और 1 वैसे ही आ गया। स्टूडेंट इसी तरीके से y स्केयर 6y प्लस 4y 10y और 24 प्लस 1 25। स्टूडेंट इसी तरीके से y स्केयर 10y की मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे, 5y प्लस 5y और 25 ऐसे आएगा। पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कि जब भी आपने प्रोडक्ट निकालना है तो इधर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके पेयर निकालना, और इधर अगर प्लस है तो प्लस करके, अगर माइनस है लास्ट टर्म से पहले तो माइनस करके। अब फर्स्ट टू वैल्यूज़ में स्टूडेंट क्या कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 5 और 5 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 5। अब y प्लस 5 कॉमन आ गया तो रिमेनिंग भी क्या बच गया, y प्लस 5। अगर सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो होल स्क्वायर बन जाता है। और अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म में था तो आंसर भी x की फॉर्म में देना है। तो जब आपने कोई चीज़ लेट की होती है तो उसे दोबारा पुट करना होता है। सो स्टूडेंट y की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 5x और ये 5 वैसे ही आ गया और होल स्क्वायर वैसे ही आ गया। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1। अब देखें 2 प्लस माइनस 7 माइनस 5 होता है और माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 होता है। इसका मतलब ये सवाल ऑलरेडी अरेंज है, हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टू वैल्यूज़ को ब्रैकेट में ले लेंगे, लास्ट टू वैल्यूज़ को ब्रैकेट में ले लेंगे और 17 वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 7x, 2 मल्टीप्लाई x 2x और 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस 14। इसी तरीके से x मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1x और माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 और 17 एज इट इज़ आ गया। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं x के। देखिए मैंने बोला था जब डिफरेंट साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। 7 में से 2 निकाल दिए, 5 बड़ी वाली वैल्यूज़ का साइन आएगा, माइनस 5x और माइनस 14 वैसे ही आ गया। x के यहाँ भी डिफरेंट सेम साइन है तो इसको ऐड कर देंगे, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5x और प्लस 4 आ गया, प्लस 17। स्टूडेंट ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि अगर डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और आंसर के साथ बड़ी वाली का साइन लिखते हैं, और सेम साइन हो तो प्लस करते हैं और आंसर के साथ बड़ी वाली का साइन लिखते हैं। अब देखिए फर्स्ट टू वैल्यू सेम है तो हम इसको लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू वाई। तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 14 और ये क्या बन जाएगा, y प्लस 4 और प्लस 17 वैसे ही आ गया। अगेन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, y मल्टीप्लाई 4 4y माइनस 14 मल्टीप्लाई y माइनस 14y और माइनस 14 मल्टीप्लाई 4 माइनस 56 प्लस 17 आ गया। अब स्टूडेंट वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया। यहाँ देखिए डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 14 में से 4 निकाल दिए, 10y और बड़ी वाली का साइन आ गया, माइनस 56 प्लस 17 माइनस 39 आ गया। क्योंकि यहाँ भी डिफरेंट साइन थे इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट करके बड़ी वाली का साइन लगा दी। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको टेक्निकल तरीके से मिड टर्म ब्रेक करना सिखा रहा हूँ। बड़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको मिड टर्म ब्रेक करना आसान लगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिड टर्म ब्रेक करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है।
तो स्टूडेंट दो कॉलम बनाने, एक मल्टीप्लाई का और एक जो भी आखिरी रकम से पहले साइन होगा उसका। माइनस है तो माइनस लिख देंगे, प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा था। लास्ट टर्म से पहले प्लस था तो हमने प्लस लिखा था। अब स्टूडेंट लास्ट डिजिट क्या है 39। अब 39 के ऐसे पेयर बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 39 ही आए। 39 1 था 39 और इनको आपने माइनस कर देना, 39 माइनस 1 38। और इसके पेयर इस तरीके से बनाने चाहते उस वक्त तक बनाते रहना जब तक कि सेंटर वाली वैल्यूज़ ना आ जाए। 13 मल्टीप्लाई 3 39 और 13 में से 3 निकाला 10 आ गया। इसका मतलब हमें ये वैल्यूज़ मिल गई, यानी ये वाला पेज जो है हमारे काम का है। अब इसको लिखना कैसे, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है किस वैल्यूज़ के साथ माइनस लगाना है, किसके साथ प्लस लगाना है। आपकी ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो जाएगी, आइंदा कभी आपको इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किसके साथ प्लस और किसके साथ माइनस लगाना है। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएगी, साइन वैसे ही आ जाएगा। एक राउंड ब्रैकेट के अंदर आपने इस वैल्यूज़ को वैसे ही लिख देना है, बड़ी पहले छोटी बाद में। 13 माइनस 3 और बाहर वाई वैसे ही आ गया और माइनस 39 वैसे ही आ गया। यू नो दैट स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और ये वाई इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्केयर माइनस 13 वाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 वाई माइनस 39 वैसे ही आ गया। अब देखिए फर्स्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, वाई, तो वाई कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस 13। लास्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, 3, सो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई माइनस 13। स्टूडेंट अब इन दोनों में देखें क्या चीज़ कॉमन है, वाई माइनस 13 कॉमन है। सो हम वाई माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा, वाई प्लस 3। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया वाई माइनस 13 और वाई प्लस 3। अब क्योंकि हमने कहा था कि जो जब भी हम क्वेश्चन में कोई चीज़ लेट करते हैं तो उसको एंड में पुट करना होता है, क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाए उसी फॉर्म में आंसर देना होता है। तो जहाँ वाई है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 13 माइनस 13 वैसे ही आ गया, और इस वाई की जगह भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 3 वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं थर्ड पार्ट इसका, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। तो देखो ये टाइप 1 से मिल रहा है कि फर्स्ट टू टर्म पहले ही सेम आ गई, तो अब हमने जब सेम आ गई तो उसको वाई लेट कर लेना है। तो क्या बन जाएगा, वाई प्लस 3 और वाई प्लस 5 और प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई मल्टीप्लाई वाई वाई स्क्वायर, वाई मल्टीप्लाई 5 5 वाई, 3 मल्टीप्लाई वाई 3 वाई, 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 1 वैसे ही आ गया। वाई स्क्वायर आ गया, सेम साइन है, ऐड हो जाएंगी 5 प्लस 3 8 वाई और 15 प्लस 1 16। अब देखिए इसकी लास्ट टर्म प्लस की है तो हमने टेबल क्या बना लिया, मल्टीप्लाई और प्लस। अब 16 के पेयर बनाते जाएँ, 16 1 था 16, क्या 16 और 1 को प्लस किया तो 17 आ गया, जबकि हमें मिडल में क्या चाहिए 8। 8 2 था 16, 8 प्लस 2 10 होता है, ये भी नहीं हो सकता। 4 4 था 16, तो 4 प्लस 4 8, तो ये वैल्यूज़ हमें मिल गई। लिखनी कैसे है स्टूडेंट, वाई स्क्वायर प्लस राउंड ब्रैकेट डाल के 4 प्लस 4 को ब्रैकेट में लिख देना, वाई वैसे ही आ गया प्लस 16। बाहर प्लस का साइन है तो नो चेंज, साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ वाई अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा। वाई 4 से मल्टीप्लाई हुआ 4 वाई, फिर वाई 4 से मल्टीप्लाई 4 वाई। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, वाई, तो वाई प्लस 4 आ गया। लास्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, 4, क्योंकि 4 और 16 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वाई प्लस 4। सो वाई प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो बाकी क्या बच गया, वाई प्लस 4। सेम वैल्यूज़ हमने कहा था जब भी मल्टीप्लाई होती है तो होल स्क्वायर आ जाता है। अब यहाँ पे वाई की जगह पे जो हमने वाई लेट किया हुआ 2x के प्लस 7x वो पुट कर देंगे और 4 वैसे ही आ गया, होल स्क्वायर वैसे ही आ गया। हमने कहा था होल स्क्वायर को आप 2 टाइम्स भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है, इसमें भी देखें तो 3x के प्लस 5x प्लस 3 और 3x के प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। फर्स्ट टू वैल्यूज़ देखें सेम है, सो लेट कर लेंगे 3x के प्लस 5x को y, तो ये बन जाएगा y प्लस 3 और ये बन जाएगा y प्लस 5 और माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5y आ जाएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा और 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा और माइनस 3 वैसे ही आ गया, जैसा कि हमने यहाँ देखें किया हुआ है। वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 माइनस 3। वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, 5y और 3y टोटल 8y हो गया क्योंकि सेम साइन थे। 15 में से 3 माइनस किया 12 आ गया। अब स्टूडेंट देखिए लास्ट टर्म से पहले क्या है, प्लस का साइन है, तो टेबल क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस। अगर माइनस का साइन होता तो मल्टीप्लाई माइनस। अब 12 जो है इसके पेयर बनाने, पहला पेयर है 12 1 था 12, तो 12 प्लस 1 13 होता है, हमें तो क्या चाहिए 8। दूसरा पेयर क्या बन रहा है 6 2 था 12, तो 6 प्लस 2 क्या होता है 8, हमें पेयर मिल गया। वाई स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, प्लस राउंड ब्रैकेट में यही पेयर आ जाएगा 6 प्लस 2, वाई वैसे ही आ गया 12 वैसे ही आ गया। वाई स्क्वायर
y को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6y + 2y + 12। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है y, तो y + 6 आ गया, और लास्ट टू में क्या कॉमन है 2, तो y + 6 आ गया। अब इन दोनों में देखें क्या सेम है, y + 6, तो y + 6 हम कॉमन ले लेंगे तो y + 2 बच गया हमारे पास। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमने y क्या लिया था 3x + 5x, तो यहाँ पुट कर देंगे 3x + 5x और +6 वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ y की जगह पे पुट कर देंगे 3x + 5x और 2 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थर्ड टाइप से रिलेटेड है, क्योंकि जितने भी पार्ट हमने पढ़े थे अभी तक उसके लास्ट पे कांस्टेंट आता था, यहाँ पे वेरिएबल आ गया, x² की रकम आ गई। सो स्टूडेंट x + 1, x + 2, x + 3, x + 6 - 3x², इसकी अरेंजमेंट कैसे करेंगे? अगर लास्ट पे x आ जाए तो इसकी अरेंजमेंट के लिए स्टूडेंट आपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाए। देखो 1 × 2 2 और 3 × 6 18, ये सेम नहीं है। सो सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 × 6 6 और 2 × 3 6। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, हमने इसको अरेंज कर लिया x + 1 और x + 6 को, और x + 2 और x + 3 को। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, x × x x², x × 6 6x, 1 × x 1x, 1 × 6 6। इसी तरीके से x × x x², x × 3 3x, 2 × x 2x और 2 × 3 6, और ये -3x² वैसे ही आ रहा है। x² 6x + 1x 7x, सेम साइन हमने ऐड कर दिया, +6 वैसे ही आ गया। x² 3x + 2x 5x और 6 वैसे ही आ गया, -3x²। अब आपने देखा स्टूडेंट फर्स्ट टू टर्म सेम नहीं है। याद रखें जब भी x² आएगा एंड में तो फर्स्ट टू टर्म नहीं सेम होंगी, बल्कि फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम होगी, यानी कोई सी 2 टर्म सेम होंगी। तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, x² + 6 और +7x² वैसे ही आ गया, और ये भी x² + 6 और +5x² वैसे ही आ गया। जो सेम होगी दोनों में वो शुरू में लिख लेंगे, और जो सेम नहीं होगी टर्म वो लास्ट पे लिख लेंगे। अब देखिए इसमें x² + 6 सेम है, तो x² + 6 को हम y लेट कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा y + 7x, और ये क्या बन जाएगा y + 5x, और -3x² वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y × y y², y × 5x 5xy, 7x × y 7xy और 7 5 35 और x × x x², और -3x² वैसे ही आ गया। स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखें y² सेम साइन है, 5xy और 7xy 12xy बन गया। 35x² में से 3x² निकाल दिया तो 32x² आ गया। यहाँ भी देखिए स्टूडेंट लास्ट टर्म में प्लस है, तो प्रोडक्ट टेबल क्या बन गया, मल्टीप्लाई प्लस। अब 32 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको प्लस करें तो 12 आ जाए। 32 1 32 होता है, तो इनको प्लस करेंगे 33 आ जाएगा। एक और पेयर लेते हैं, 16 × 2, 16 को 2 में प्लस करेंगे 18 आ जाएगा। 8 4 32, 8 + 4 12, तो ये हमारे काम का पेयर आ गया। इसको हम राउंड ब्रैकेट में लिख लेंगे, y² वैसे ही आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, 12 की जगह राउंड ब्रैकेट में 8 + 4 आ गया, xy वैसे ही आ गया, 32x² वैसे ही आ गया स्टूडेंट। अब इस xy को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8xy और 4xy आ जाएगा। 32x² एज इट इज़ आ गया, और y² भी एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट टू में देखें अब क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो क्या y² में से y कॉमन लेंगे तो y रह जाएगा, और यहाँ से y कॉमन लेंगे तो 8x रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास x कॉमन है, और साथ 4 और 32 4 भी कॉमन है, तो 4x कॉमन हो गया, तो बाकी क्या बच गया y, और 4 8 था 32 और x² में से x बच गया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे y + 8x कॉमन है, कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा y + 4x, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यूज़। तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, y + 8x × y + 4x। अब यहाँ पे y की जगह पे y की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, x² + 6 और 8x वैसे ही आ गया, और y की वैल्यूज़ हमने पीछे लेट की थी, x² + 6 और 4x वैसे ही आ गया। इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले स्केयर वाली रकम, फिर x वाली रकम और फिर कांस्टेंट। इसमें भी x² वाली रकम, फिर x वाली रकम और फिर कांस्टेंट। स्टूडेंट लास्ट पार्ट हमारे पास है x + 1, x - 1, x + 2, x - 2 + 5x²। अच्छा यहाँ स्टूडेंट्स हमें जो बुक में सवाल दिया गया था वो थोड़ा चेंज करके दिया गया था, 13x², तो यहाँ 13x² नहीं होगा, 5x² होगा, और इसके अलावा यही क्वेश्चन यहाँ पे 16x² के साथ भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो एग्जामिनर अगर वहाँ पे आपको 5x² दे देगा तो आपने 5x² के अकॉर्डिंग कर लेना है, क्योंकि 13x तो देगा नहीं, क्योंकि उससे ये क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये बुक की मिस्टेक थी। तो या तो 5x² दे सकता है, यहाँ पे दे देगा -16x²।
तो अगर -16 एक्स स्क्वायर देगा तो लास्ट पे आके -16 और -9 -25 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। या यहाँ पे 5 एक्स स्क्वायर देगा तो उसके मुताबिक यहाँ पे हमारे पास 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दोनों तरह से पेपर में आ सकता है। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि या 5 एक्स स्क्वायर होगा या -16 एक्स स्क्वायर होगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें भी एक्स आ रहा है लास्ट पे, सो इसको मल्टीप्लाई करके सेम होना चाहिए। तो 1 × 2 होता है और -1 मल्टीप्लाई -2 माइनस प्लस ये भी 2 ही होता है। तो इसको हमने अरेंज कर लिया x+1 x+2 और इसी तरह x-1 x-2। इनको मल्टीप्लाई कर दिया x × x x स्क्वायर x × 2 2x 1 × x 1x 1 × 2 2। इसी तरह x स्क्वायर x × x x स्क्वायर x × -2 2x -1 × x -1x और माइनस प्लस 2 × 2 प्लस 5x स्क्वायर वैसे ही आ गया। x स्क्वायर 2x + 1 3x + 2 x स्क्वायर -2x -1x -3x + 2 + 5x स्क्वायर। आपने देखा स्टूडेंट फर्स्ट 2 वैल्यू सेम नहीं है, लेकिन हमने कहा था कि जिस क्वेश्चन के लास्ट पे x आता है उसकी फर्स्ट 2 नहीं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू सेम होती है। तो देखो x स्क्वायर + 2 x स्क्वायर + 2, तो जो सेम है उनको शुरू में लिख लिया और जो डिफरेंट थी उसको एंड पे लिख लिया। अब जो सेम है उसको हमने y लेट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा y + 3x और ये बन जाएगा y - 3x + 5x स्क्वायर वैसे ही आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय यहाँ पर देखो फार्मूला बन रहा है a + b a - b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9x का x स्क्वायर + 5x स्क्वायर, y स्क्वायर -9x स्क्वायर + 5x स्क्वायर -4x स्क्वायर। और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एग्जामिनर -16x स्क्वायर भी दे सकता है, तो उससे -25x स्क्वायर बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसे आपको आएगा वैसे आपने कर देना, लेकिन 2 वर्ड्स के अलावा वो दूसरा वर्ड्स नहीं देगा, यही 2 डिजिट्स देगा आपको। तो यहाँ देखिए फिर फार्मूला बन रहा है y का स्क्वायर -2x का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, x स्क्वायर x का है। 2 रकमों का स्क्वायर हो तो उसको एक दफ़ा दरमियान में माइनस का साइन हो तो एक दफ़ा प्लस कर देते हैं, एक दफ़ा माइनस। y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, x स्क्वायर + 2 और +2x वैसे ही आ गया, x स्क्वायर + 2 और -2x वैसे ही आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले स्क्वायर वाली रकम, फिर x वाली रकम और फिर कांस्टेंट, इसमें भी x स्क्वायर वाली, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट। स्टूडेंट्स ये 2 फार्मूलाज हैं जो हम अगले क्वेश्चन में यूज़ करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 3 में। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। a का क्यूब + 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर + b का क्यूब, ये इक्वल होता है a + b के होल क्यूब के। इसी तरीके से a क्यूब -3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर -b क्यूब a - b के होल क्यूब के इक्वल होता है। स्टूडेंट इस फार्मूले को आसानी के लिए याद रख लें कि आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना है तो फर्स्ट वैल्यूज़ का क्यूब बनाना है +3, फिर फर्स्ट वैल्यूज़ का स्क्वायर, सेकंड वैसे ही +3, फर्स्ट वैसे ही सेकंड का स्क्वायर प्लस लास्ट वैल्यूज़ का क्यूब, यानी फर्स्ट का क्यूब स्टार्ट में होगा, लास्ट का क्यूब एंड में होगा, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा a + b का होल क्यूब। अगर सारी वैल्यूज़ प्लस की होंगी तो प्लस का क्यूब बनेगा, और अगर कोई माइनस आ गया तो फिर वो माइनस वाली वैल्यूज़ का क्यूब बनेगा। तो माइनस वाली में पेयरिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, पहली प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की, चौथी माइनस की, इस तरीके से। देखते हैं हम क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, फैक्टराइज करना है हमने, प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर देना है 8x³ + 12x² + 6x + 1। इनकी अरेंजमेंट याद रख लें, सबसे बड़ी पावर पहले आएगी, फिर उससे छोटी पावर आएगी, फिर उससे छोटी आएगी और फिर कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर अरेंजमेंट देखनी है, दूसरे नंबर में पहली रकम देखनी है किसका क्यूब बन रही है और आखिरी रकम देखनी है किसका क्यूब बन रही है। पहले आपने स्टार्टिंग और लास्ट वैल्यूज़ का क्यूब बनाना है। तो देखो 8 किसका क्यूब है, 2 का, x³ x का, तो यानी पहली रकम बन गई 2x का क्यूब, और आखिरी रकम 1 है तो 1 किसका क्यूब है, 1 का। अब हमने दरमियान वाली वैल्यूज़ को लिखना है, तो प्लस का साइन है +3, मैंने कहा था फर्स्ट वैल्यूज़ का स्क्वायर, सेकंड वाली वैसे ही +3, फिर फर्स्ट वाली वैसे ही सेकंड वाली का स्क्वायर। इस तरीके से आपने इसको अरेंज कर लेना, तो ये फार्मूला बन जाएगा a³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर + b³। तो ये इक्वल होगा a + b का होल क्यूब, क्योंकि सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं। तो फर्स्ट क्यूब वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, 2x है, और कौन सी है 1, तो ये फार्मूला बन गया 2x + 1 का होल क्यूब, क्योंकि अगर सारी प्लस होगी तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगर कोई माइनस होगी तो फिर दरमियान में माइनस आ जाएगा। 2x + 1 के होल क्यूब का मतलब है इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं, और अगर होल क्यूब में भी लिखते हैं तो वो भी ठीक होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास देखें 27a³ है, तो a³ है, उसके बाद a² होना चाहिए, फिर a होना चाहिए और फिर कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए।
पहला क्यूब और दूसरा क्यूब, पहला क्यूब शुरू में होना चाहिए और दूसरा क्यूब एंड में होना चाहिए। तो 27 यानी 3 का क्यूब है और ए क्यूब ए का, तो 3a का क्यूब हो गया। 64 4 का क्यूब है और बी क्यूब बी का क्यूब है। अब दरमियान वाली वैल्यूज़ कैसे लिखनी है? प्लस है तो +3 फर्स्ट का स्केयर, सेकंड वैसे ही, +3 फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का स्केयर। तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब +3a स्केयर बी +3ab स्केयर प्लस बी का क्यूब। तो ये बन जाएगा a + b का होल क्यूब, क्योंकि सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं इसलिए प्लस का क्यूब होगा। पहली वैल्यूज़ है 3a और दूसरा क्यूब है 4b, तो 3a + 4b का होल क्यूब। होल क्यूब मीन 3 टाइम्स लिख लेंगे इसको सेम। आगे देखें, हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसमें भी सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं। एक्स क्यूब है तो फिर एक्स स्केयर वाली होनी चाहिए, फिर एक्स होनी चाहिए और फिर नेक्स्ट वैल्यूज़ होनी चाहिए। फर्स्ट क्यूब शुरू में होना चाहिए, लास्ट क्यूब एंड में होना चाहिए। एक्स का क्यूब और 216 6 का क्यूब होता है और वाई क्यूब क्यूब मीन 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करते हैं। +3 आ गया, फर्स्ट का स्केयर सेकंड वैसे ही, +3 फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का स्केयर। तो फार्मूला क्या बन गया जी? a क्यूब +3a स्केयर b +3ab स्केयर प्लस b क्यूब, यानी कि जिन वैल्यूज़ के क्यूब हैं उनका होल क्यूब x और 6y। दरमियान में प्लस क्यों आया? क्योंकि सारी वैल्यूज़ प्लस की हैं। तो x + 4 6y का होल क्यूब मीन 3 टाइम्स सेम लिख लेंगे। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास 8x³ - 125y³ + 150xy स्केयर - 60x² स्टूडेंट यहाँ देखें तो 8x³ जो है वो 2x का होल क्यूब बन रहा है और 125y³ जो है -5y का क्यूब बन रहा है। तो स्टूडेंट हमने तो ये फार्मूला नहीं पढ़ा, हमने क्या कहा था कि a क्यूब शुरू में होना चाहिए और दूसरा एंड में होना चाहिए। इसका मतलब है ये x³ है तो x³ के बाद किसकी बारी है? x स्केयर की। x स्केयर के बाद किसकी बारी है? x की, और जो क्यूब होगा वो एंड में आएगा। सो हमारे पास क्या बन गई वैल्यूज़ की अरेंजमेंट? 8x³ - 60x² + 150xy स्केयर - 125y³। अब देखें x³ फिर x स्केयर फिर x और फिर जो वैल्यूज़ थी वो। और दूसरा मैंने माइनस वाली वैल्यूज़ का क्या बताया था कि पहली प्लस की, दूसरी माइनस की, तीसरी प्लस की, चौथी माइनस की। ये अरेंजमेंट होनी चाहिए, इससे आपका फार्मूला नहीं गलत होगा। तो 8x³ को क्या लिख लेंगे? 2x का होल क्यूब और -125y³ को क्या लिख लेंगे? 5y का होल क्यूब। अब -3 आता है, फर्स्ट का स्केयर सेकंड वैसे ही, +3 फर्स्ट वैसे ही, सेकंड का स्केयर। तो फार्मूला क्या बन गया? a³ - 3a स्केयर b + 3ab स्केयर - b क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा? a - b का होल क्यूब। माइनस क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, इसलिए हम इसका परफेक्ट क्यूब माइनस में रखेंगे। होल क्यूब मीन 3 टाइम्स इसको लिख लेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट इसका फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं स्टूडेंट्स। a³ - b³। a³ - b³ स्टूडेंट्स का फार्मूला अंडरस्टैंड कर लें। अगर दो वैल्यूज़ का क्यूब हो, दरमियान में माइनस का साइन हो, तो पहले तो उनको माइनस है तो माइनस वाली टर्म आ जाएगी सिंपल, a - b a स्केयर + ab + b स्केयर। अच्छा याद रखना है कि a³ - b³ में अगर पहले माइनस आया तो अगली रकमें प्लस की होंगी, और a³ + b³ है तो a + b पहले आएगा, यानी प्लस वाली रकम पहले आएगी और माइनस वाली बाद में आएगी। a स्केयर - ab + b स्केयर। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने याद रखने हैं। फैक्टराइज प्रोडक्ट फॉर्म में आंसर देना है। 125a³ का मतलब क्या है? 5a का होल क्यूब -1 1 का होल क्यूब। तो a आ गया 5a और b आ गया 1। तो क्योंकि दरमियान में माइनस है इसलिए माइनस वाली रकम पहले लिखेंगे, 5a - 1। अगले आगे क्या लिखना है? दूसरी ब्रैकेट में फर्स्ट का स्केयर, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a × 1 और प्लस फिर दूसरी रकम का स्केयर। तो हमारे पास ये तो वैसे ही आ जाएगी, 5 का स्केयर 25 और a का a स्केयर, और 5a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5a और 1 का स्केयर 1 ही होता है। इसी तरीके से स्टूडेंट 64x³ + 125, तो 64 4x का होल क्यूब हो गया और 125 5 का क्यूब हो गया। तो अब क्या करेंगे? दरमियान में प्लस है तो पहले प्लस वाली आएंगी, 4x + 5। इनसाइड द ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ पहले लिखनी है बगैर पावर के। इसके बाद दूसरी ब्रैकेट में क्या करना है? फर्स्ट का स्केयर लिखना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और प्लस फिर 5 का स्केयर आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a + b × a स्केयर - ab + b स्केयर। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ये तो एज इट इज़ आ गया, 4 का स्केयर 16 और x का x स्केयर आ जाएगा, और 4 5 दा 20x आ जाएगा, और 5 का स्केयर 25 आ जाएगा। इसी तरीके से देखें x की 6 - 27, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जी, इसको ज़रा तवज्जो कीजिएगा। हमने क्यूब बनाना है तो हम क्या करेंगे? x स्केयर का क्यूब ले लेंगे, क्योंकि अगर इनसाइड आउटसाइड पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 3 दा 6, और 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। दरमियान में माइनस है,
इसलिए माइनस वाली रकम पहले आएगी, इन साइड वाली ब्रैकेट्स को एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या करना है, फर्स्ट वाली का स्केयर लिखना है, अगर माइनस है तो प्लस करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद दूसरी का स्केयर ले लेना है। पहली रकम वैसे ही आ गई, एक्स स्केयर का स्केयर यानी इनसाइड आउटसाइड पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 to the 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर और 3 को तो 3 एक्स स्केयर आ जाएगा और 3 का स्केयर 9। इसी तरीके से स्टूडेंट 1000 a क्यूब प्लस 1 है तो 1000 10 का क्यूब होता है और a क्यूब a का, तो 10 a का क्यूब बन गया ये और प्लस 1 का क्यूब, दरमियान में प्लस है तो इसका मतलब पहले प्लस आएगा, 10 a प्लस 1 आ गया। फिर फर्स्ट का स्केयर, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 a मल्टीप्लाई 1 और फिर दूसरी रकम का स्केयर आएगा, दूसरी का स्केयर आएगा वो प्लस में ही आएगा, प्लस 1 का स्केयर। ये एज इट इज़ आ गई, 10 का स्केयर 100 आ गया स्टूडेंट्स और ए का स्केयर आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गया 10 a और 1 का स्केयर 1 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब इसका देखते हैं पार्ट नंबर 5, 343 एक्स क्यूब प्लस 216। अब 343 किसका क्यूब है, 7 का, और एक्स क्यूब किसका है, एक्स का, तो 7 एक्स का क्यूब आ गया। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। स्टूडेंट्स बेस्ट तो यही है कि आप कैलकुलेटर से भी ये क्यूब और स्केयर वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन आप बेहतर यही है कि कम से कम 10 तक आपको क्यूब और स्केयर याद होने चाहिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब दरमियान में प्लस आ रहा है, इसके अंदर प्लस वाली वैल्यूज़ पहले आएंगी, 7x और 6 प्लस हो गया। फिर दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, पहली का स्केयर, अगर प्लस है तो माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x मल्टीप्लाई 6 और फिर प्लस दूसरी का स्केयर आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यूज़ वैसे ही आ गई, 7 का स्केयर 49 आ गया, x का एक्स स्केयर आ गया, 7 6 था 42x और प्लस 6 का स्केयर 36। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। याद रखिएगा फर्स्ट वैल्यूज़ में प्लस है तो सेकंड में माइनस होगा, अगर फर्स्ट में माइनस है तो सेकंड में प्लस होगा। अब देखिए लास्ट पार्ट देख रहे हैं इसका, 27 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब, और 512 जो है वो 8 का क्यूब होता है और y क्यूब y का, तो ये 8y का क्यूब बन जाएगा। दरमियान में माइनस है, इसका मतलब माइनस वाली वैल्यूज़ पहले आएगी, 3 माइनस 8y। फिर ब्रैकेट में फर्स्ट का स्केयर, माइनस है तो प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 8y प्लस दूसरी का स्केयर। फर्स्ट वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएगी, 3 का स्केयर 9, 3 8 दा 24y और 8 का स्केयर 64 और y का y स्केयर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरीके से आपने याद रखना है, ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 थी स्टूडेंट्स। हमने इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व किया है। आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और इस वीडियो को आगे शेयर करना है ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा हो सके। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 के जो हैं वो हमें वीडियोस बना के भेजी जाएं, तो इसलिए मैंने 4.2 की वीडियोस बना के भेज दी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो 4.3 की, इसी तरह 4.4 की और देन 4.1 की। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे, लेकिन याद रखिएगा न्यू 9th जो है इसमें स्टार्ट से ही मेहनत करनी है, तभी इंशाल्लाह आपको कामयाबी अच्छे नंबरों से मिलेगी। 9th में अक्सर बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से बहुत पीछे रह जाते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो अपना स्टडी के ऊपर रखें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है वो करें। मैथ विदाउट प्रैक्टिस नहीं आता। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।